हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, कई दिनों से चल रहा है लगातार। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन भी उससे फंसे हैं, जो 7 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था। तो साथियों, उसको मद्देनज़र देखते हुए आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की क्लास, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है और मुगल काल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन का टेस्ट आपको देना है आज, क्योंकि आपका 11 तारीख का जो एग्ज़ाम है, इसमें आपको देखना है कि आप कितना मार्क बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो ये आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे। ठीक है, गौतम बुद्ध जी, और इनका जन्म हुआ था एक राजपूत परिवार में। ठीक है, राजा के घर में। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपके 563 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इनसे शुरू से लास्ट तक क्वेश्चन सभी कवर करने हैं। तो यहाँ महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में पूछ रहा है, तो ये नेपाल के लुम्बिनी जगह पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट करेंगे, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के माता का नाम यहाँ पे देखेंगे तो महामाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिविष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह त्याग। जब महात्मा बुद्ध ने घर का त्याग किया था तो इस क्रिया को हमने महानिविष्क्रमण के नाम से जाना गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को आप सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ की बात करेंगे, वंश से कभी कभी पूछता है, तो ये कोली वंश से संबंधित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भाई, आप कैसे जानेंगे कि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका कोई स्पष्ट अभिलेख तो चाहिए ही। तो अशोक का एक अभिलेख था जिसका नाम था रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। इससे लिखा गया है कि जो महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु की यहाँ पे बात हो रही है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु ये आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, यानी किसके राज्य में। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो ये आपके जुम्मल महाजनपद था। ठीक है, वहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। तो ये आपका जस्ट मैंने बताया कुशीनगर में। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो महात्मा बुद्ध की जब अंतिम समय आई, यानी मृत्यु की, उस समय धर्म में दीक्षित किए जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो ये आपका सुबुद्ध हो जाएगा। इसी को दीक्षित करने के बाद इन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो साथियों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो ये दिया था आपके सारनाथ में। देखिए, एक चीज़ मैं भूल गया था कि आज नागपंचमी है। आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा शुभकामनाएं। आप सिलेक्शन लीजिए एग्ज़ाम में, यही हम लोगों की ओर से शुभकामनाएं रहेगी। एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और बिहार पुलिस कांस्टेबल में आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप करते हुए और सफलता को प्राप्त करिए। तो ये हमारी शुभकामनाएं हैं साथियों। जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार के साथ जीडीएस जी के क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत ही आभार करता हूं। और इस हिंदू जो त्यौहार है नागपंचमी, हम लोगों का ये काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया भी जाता है। तो यहाँ देखिए, नागपंचमी के दिन क्या होता है कि कई सारे गेम्स भी खेले जाते हैं। जैसा कि मैं आज सुबह से ही अपने गांव में ही बच्चों के साथ जुड़ा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा गेम हुआ, हाई लॉन्ग जंप हुआ, कबड्डी हुआ, दौड़ हुआ, तो उसमें शामिल हुआ। कई सारे वीडियोस भी शॉर्ट के माध्यम से मैं अभी आज शाम को चढ़ाऊँगा भी। तो काफ़ी मज़ा आता है, एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, अब शाम के समय ये वीडियो आपको दी जा रही है ताकि तैयारी के साथ साथ थोड़ा मेंटली जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको भी सही करते हुए, और शाम को फिर आपके साथ जुड़े हुए हैं हम। तो सबको शुभकामनाएं रहेगी साथियों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट है, अलार कलाम कौन थे। अलार कलाम की यहाँ पे अगर जो हम बात करते हैं तो ये बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कर देंगे। चलिए
नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात सबसे पहला प्रवचन की यहाँ पे बात हो रही है। तो जस्ट मैंने बताया सारनाथ, ऑप्शन नंबर। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के देता है, तो सभी तरीके से और सभी एंगल से आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत किया हूँ, तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 50 क्वेश्चन मुगल को सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो महात्मा बुद्ध कौशाम्बी की बात करेंगे, जो कौशाम्बी था राज्य, ये आपके उदयन के शासनकाल में आया था, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। 563 में हुआ था जब उनकी मृत्यु हुई थी, सॉरी 563 में तो जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध सभा संगीति कहाँ पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध के महापरिवार के बाद जो पहली बौद्ध संगीति है, ये पूछ रहा है ना कहाँ पे हुई थी, तो ये भी पूछता है राजगीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप डी को यहाँ पे सही करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये शताब्दी जो ईस्वी प्रारंभ हुआ था उस समय कश्मीर में हुआ था, ठीक है। ये आपका जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासन में, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों ये वसुमित्र के द्वारा किया गया था। देखिए इनसे क्वेश्चन, जो बौद्ध संगीतियाँ हैं, इनसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखेंगे आप कि पूछा हुआ है, तो इसको आप देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है गुफा, और इस सप्तपर्णी गुफा की अगर जो बात करते हैं तो ये आपके राजगृह में उपस्थित है, यानी कि स्थित है, तो बी ऑप्शन इसका राइट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे साथियों, बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो कि औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो महायान शाखा और हीनयान महायान शाखा जो कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, ये किसके शासनकाल में विभाजित हो गई थी? तो कनिष्क के ही शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेंगे। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आज इतना चिल्ला है साथियों कि गला एकदम फट गया है। कश्मीर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बोल दिए सॉरी, द्वितीय बौद्ध संगीति देखेंगे तो ये आपके वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को सही करेंगे। 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति या भाई 255 ईसा पूर्व कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति याद ध्यान दीजिएगा, ये आपकी होती है पाटलिपुत्र में। बी विकल्प इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट है साथियों, देखिए आपका टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपका टेस्ट चेक हो रहा है कि आप कितना क्वेश्चन रिपीट सॉल्यूशन किए हैं, जीके जीएस में तैयारी कैसा किए हैं। यहाँ पे टेस्ट दे के आप देखेंगे कि कितना जानना है। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो देखिए बोधगया में जो बोधि वृक्ष लगाया गया था उसको तो काट दिया था, ठीक है। हर्यक वंश के सॉरी, वो था ना पुष्यभूति वंश के समय एक राजा था जिसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है प्रेजेंट में, तो उसने कटवा दिया था। तो ये जो बोधि वृक्ष है ये अपने वंश का जो पंचम पीढ़ी का है, यानी पांचवा पीढ़ी का ये जो अभी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थान निरंजना नदी पर स्थित है? तो वही हो जाएगा आपका जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, तो यहाँ पे आप ये जो बोध गया है निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक की बात करेंगे तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, स्त्रियों को अनुमति कहाँ दी गई थी? तो दी गई थी साथियों वैशाली में। बी विकल्प इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म संघ, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुद्धम संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या बोलते हैं अभिप्राय, बुद्ध धम्म संघ। देखे होंगे कई जगह लिखा भी होगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो विश्व शांति स्तूप जो कि जापान के लोगों द्वारा ये किया गया है, ये राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेंगे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द देखेंगे सर्वप्रथम, तो ये आपके मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया? कहीं कहीं क्वेश्चन में आप के आ जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योति पुंज या एशिया का प्रकाश पुंज, तो ये आपके महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। बी विकल्प इसका राइट होगा।
नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किसमें संकलित की गई हैं? तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं ये आपके त्रिपिटक ग्रंथ में संकलित की गई हैं। तो सी विकल्प आप यहाँ पे सही करेंगे। चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में बौद्ध धर्म के अंत का क्या कारण था? तो भारत में बौद्ध धर्म के अंत का अगर जो आप कारण देखना चाहेंगे तो इसका अंत का कारण क्या हो जाएगा? तो इसका अंत का कारण हो जाएगा कि मठों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बुद्धकालीन अभिलेख की अगर जो आप बात करेंगे तो ये आपके पाली भाषा में लिखे हुए हैं। तो ए विकल्प हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है, बौद्धों की अधिकतम जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पाई जाती है आपके महाराष्ट्र स्टेट में। ऑप्शन नंबर आप बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ आप इसकी बात करेंगे तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तवांग मठ। याद रखिएगा कौन सा मठ? तवांग मठ। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये एशिया और सबसे बड़ा है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये विक्रमशिला तो याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पिटकों की रचना आप देखेंगे तो ये पाली भाषा में की गई है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो ये आपका अशोक हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैं किसी दिन ये क्वेश्चन बताया था आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली जो पहली महिला हुई, इनकी माताजी ही थी, नहीं, इनकी पत्नी यशोधरा। सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से हो जाएगा। डी विकल्प इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या हो जाएगा? तो घोड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये घोड़े से ही गए थे ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र अगर जो देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आप देखे ही हैं कि बौद्धों के लिए विख्यात था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपके शाक्य कुल के, इनके जो पिता शुद्धोधन थे शाक्य गढ़ के राजा थे। ठीक है, शाक्य कुल या गढ़ कुछ भी कह सकते हैं, कुल या गढ़ इसके राजा थे। ठीक है, तो इनकी जो क्षत्रिय कुल थी ये क्या थी? शाक्य। याद रखिएगा। कोलीय थी इनकी माता का, याद रखिएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? तो ये जो श्रावस्ती है यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा आपका उपदेश दिए हैं। ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? याद रखिएगा हमेशा अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष का नाम याद रखिएगा। इन्होंने बुद्धों का रामायण, इसका नाम है बुद्ध चरित, इसको लिखा है या रचना किया है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? गौतम बुद्ध की जो पत्नी हुई अभी मैंने बताया, इन्होंने सबसे पहला ग्रहण किया था यशोधरा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। कहानी आपने सुना होगा सिद्धार्थ और देवदत्त की, जो हंस को मार देता। हंस नहीं, वो क्या होता है, हाँ हंसी था शायद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई 483 में, और सबसे पहला बौद्ध संगीति 483 में ही ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी पूर्णिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।